ठीक है, तो आज वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे रिएक्शन किसकी, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की, ठीक है, कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की अभिक्रिया। यानी क्या है ये रिएक्शंस ऑफ कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया था इससे, ठीक है, कि कार्ब लिथियम जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड सॉरी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये क्या करते हैं, एक तरह से बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बनाना बॉन्ड समझते हो क्या होता है, 3 सेंटर्ड बॉन्ड होता है, यानी जिसमें 3 केंद्र होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह के यौगिक भी ये कार्ब एल्यूमिनियम कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब आज जो पढ़ना है हमें वो है, पहली रिएक्शन है ताप अपघटन, ठीक है। ताप अपघटन क्या होता है, पायरोलिसिस भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, सिंपल जो आपके ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के कंपाउंड है उसको हम हाई टेम्परेचर में लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अपघटन होके ये क्या करता है, अपने में से एल्कीन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब ये जो अपघटन की अभिक्रिया होती है ये एक पूरी सीरीज के अंदर होती है। सीरीज का मतलब क्या है कि आपने एक बार, मतलब ये क्या करेगा, कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन तो क्या होगी, एल्यूमिनियम आपका अलग हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी आपके पास। अगर 3 आपने एथेन लिए हैं तो 3 यहाँ पे एथीन आपको अलग से मिल जाएगी, एक एल्यूमिनियम आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सारे स्टेप लिखेंगे, ठीक है। हर स्टेप में क्या होगा, एक एल्कीन का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा। एल्कीन कैसे निकलेगी, ये क्या है, इथाइल है, ठीक है, C2H5। इसको हम किससे लिखते हैं, ET से, इथाइल, ठीक है, इथाइल बोला जाता है इसको। ये इथाइल, एक बार जब भी हम इस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को गर्म करेंगे 100 से 120 डिग्री पर, तो ये क्या करेगा, इसमें से एक C2H4 बाहर निकाल देगा। C2H4 क्या है, एथीन है, इथीन है ना, ये है ना। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, है ना, तो C2H4, तो ये एथीन है। यानी हमने जब भी इसका पायरोलिसिस किया, ताप अपघटन करवाया, तो इसमें से एक एथेन का मॉलिक्यूल निकला, एक हाइड्रोजन निकला उसमें से, तो क्या बन गई, एल्कीन। हाइड्रोजन जो निकला वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस एल्यूमिनियम के साथ, और ये क्या बनाएगा, डाई इथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, क्या बनाएगा, डाई इथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये आपका डाई इथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है, इसका फिर से अपघटन होगा। इसका फिर से जब अपघटन होगा तो एक और आपका मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब ये कौन सा निकलेगा, कि हमने एक तो 2 लिए हैं इसके मॉलिक्यूल, ठीक है, डाई इथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो एक तो हमारा बना ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, सॉरी हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है, एक तो बना ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और उसके साथ अपघटित होके क्या बनेगा, इथाइल एल्यूमिनियम डाइहाइड्राइड। एक और क्या हो गया, एल्कीन का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप है, इसमें हमने क्या किया, ये डाई एथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, इसको फिर से हीट किया, तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, एक से वापिस यही बन जाएगा, और दूसरे में से एक एल्कीन का मॉलिक्यूल और बाहर निकल के ये एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको एक बार और करो आप, ठीक है, ये डाइहाइड्राइड वाला है, इसको एक बार और करोगे तो फिर क्या मिलेगा, एक तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा जिसमें क्या है, डाई इथाइल है, ठीक है, और एक क्या मिलेगा, AlH3। यानी आपने क्या किया, एक और इथाइल को बाहर निकाल दिया एथीन की फॉर्म में। यानी इस पूरी रिएक्शन के अंदर हमने क्या कर दी, 3 एथीन बाहर निकाल दी, ठीक है। हर स्टेप के अंदर एक एक एथीन बाहर निकाली है, तो हमें लास्ट में क्या मिल गया, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड मिल गया, AlH3 मिल गया,
ठीक है। ये ALH3 जो होता है ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये क्या होता है, एक जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है, सेक्सेट होता है। इसके आउटर मोस्ट जो शेल होता है, बाह्यतम संयोजकता कोश जो होता है, उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ज्यादातर क्या होता है, डाइमर की फॉर्म में मिलता है। डाइमर क्या होता है, द्विलक जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ALH3 जो है वो हमेशा आपको किस मिलेगा, डाइमर की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलता है डाइमर की फॉर्म में, ताकि ये अपना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सके। ठीक है, इस वजह से ये स्टेबल होता है। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हुई, जिसमें हमने क्या किया, ट्राई एथाइल एल्यूमिनियम से 3 एथीन के मॉलिक्यूल बाहर निकाले और लास्ट में हमारे पास क्या बन गया, ALH3 बन गया। ठीक है, अब इसकी अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है एक स्टेप के अंदर, तो वो क्या लिखोगे, आपने क्या बनाया, Al, एल्यूमिनियम बाहर निकल जाएगा बिल्कुल लास्ट स्टेप में। ठीक है, 3 एथीन ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा हाइड्रोजन भी बाहर निकला एथेन में से, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ये 3/2 H2 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी। ठीक है, इस तरह से हम ताप अपघटन करवा सकते हैं कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम उच्च ताप पर एल्कीनों से अभिक्रिया करके उच्चतर एल्किल एल्यूमिनियम व्युत्पन्न बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें क्या है कि हमने मान लिया ये लिया ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसी भी एल्कीन के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एल्कीन को अपने अंदर जोड़ लेगा। कैसे जोड़ेगा, जैसे हम ये ट्राई एथिल एल्यूमिनियम है, इसको अगर खोल के लिखेंगे तो ये किस तरह से आएगा कि ये क्या है, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, यानी 3 एथिल ग्रुप हमने जोड़ रखे हैं किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो अगर 3 एथिल ग्रुप जोड़ रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 3 एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हम एल्कीन का एग्जांपल यहाँ पे एक बार एथीन ही ले रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटा एग्जांपल है इसलिए हमने ले लिया एथीन। तो ये 3 एल्केन है, तो ये 3 एल्केन 3 एथीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। 3 स्टेप में होती है, हम एक ही स्टेप में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। अब ये इस कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन आपका बाहर निकलता है, ये कहाँ पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसको क्या कर दे, डबल बॉन्ड को तोड़े। ठीक है, डबल बॉन्ड को जब भी आप तोड़ोगे तो क्या होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है वहां पे क्या होता है, यहाँ से एक H+ निकल के जुड़ जाता है। ठीक है, H+ जहां से निकलेगा उस कार्बन पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये क्या हुआ, पूरी एक ब्यूटेन की एक सीरीज बन जाएगी। है ना, सिंपली हमने क्या किया, ये किया, डबल बॉन्ड तोड़ा, एक नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज पे H+ जोड़ दिया। ठीक है, इस पे रहा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H+ निकाला, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले आपस में क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये क्या बनेगा, ये CH2 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 CH3। ठीक है, 3 स्टेप में ये होती है, यानी ये क्या बन गया, उच्चतर एल्किल व्युत्पन्न बन गया एल्यूमिनियम का। ठीक है, सिंपल हमने किया क्या कि जो भी हमारा एल्किल एल्यूमिनियम था इसकी रिएक्शन करवा दी एल्कीन के साथ, और इससे क्या हुआ, उच्चतर एल्किल व्युत्पन्न यहाँ पर एल्यूमिनियम का बन गया।
ठीक है। और ये रिएक्शन हम करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर क्यों कराते हैं? ताकि ये डबल बॉन्ड टूट सके आसानी से। ठीक है। उसके बाद लिखो अपचयन की अभिक्रियाएं, कि ये जो यौगिक है कार्बधात्विक यौगिक एल्यूमिनियम के, ये अपचयन की अभिक्रियाएं भी दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपचयन की अभिक्रियाओं में पहला लिखो धातु क्लोराइडों का अपचयन। धातु क्लोराइडों का अपचयन। ठीक है। इसके साथ ये रिएक्शन लिखना, फिर बताती हूँ क्या है ये। ये है कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है। यानी धातु क्लोराइड है। इसका ये क्या करेगा? ट्राई एल्किल कंपाउंड अपचयन करेगा। अब अपचयन क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर देखो, मैंने क्या कहा कि अपचयन करता है ये धातु हैलाइडो का या धातु क्लोराइडो का। ठीक है। तो यहाँ पे ये है धातु क्लोराइड हमारा कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है। तो कोबाल्ट के ऊपर यहाँ पे चार्ज कितना है? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे कितनी है? 2 क्लोरीन पे -2, तो कोबाल्ट पे क्या होती है? +2 होती है। यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमने क्या बना दिया? कोबाल्ट को फ्री बना दिया, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है? 0 है। यानी ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है ना। 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है कोबाल्ट के पास, तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना देगा? फ्री कोबाल्ट या कोबाल्ट धातु बना देगा। ठीक है। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। यानी यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या है? ट्राई एल्किल कंपाउंड जो है, इसमें एल्किल के ऊपर क्या होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। जितने भी कार्बधात्विक यौगिक है, तो कार्बधात्विक यौगिकों में जो भी एल्किल सीरीज होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। ज्यादातर हम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, लेकिन कार्ब धात्विक यौगिक जो होते हैं उसमें क्या होता है कि धातु बहुत ज्यादा टेंडेंसी रखती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। ठीक है। अगर धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो कार्बन के ऊपर हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अगर हम बात करें जैसे RLi की, RMgX की, या फिर R3Li की, तो इन सब में क्या है? इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। कार्बन के ऊपर। तो ये क्या है? यहाँ पर ये ट्राई एथिल एल्यूमिनियम है, ये क्या करेगा? ये इन हर एल्किल ग्रुप से, 3 एल्किल ग्रुप है, हर एल्किल ग्रुप से क्या कर सकता है? एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। हर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये C2H5 है तो ये इस तरह से होगा, C2H5 माइनस, C2H5 माइनस। तो ये क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। इसको कोबाल्ट लेके क्या कर देता है? कोबाल्ट का ये अपचयन कर देता है। ठीक है। ये अपचयन अभिक्रिया है। अब इसके अंदर एक कोबाल्ट को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। इसलिए हम अपने ये जो रिएक्शन लिखी है ये पूरी स्टैक्योमेट्री से लिखी है। ठीक है। हुआ अब तो क्या है कि कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट 0 में बदला है, यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? कोबाल्ट हैलाइड का या धातु हैलाइड का बहुत आसानी से अपचयन कर दिया है। ये कौन करता है? ये कार्बधात्विक यौगिक करते हैं। कार्बधात्विक यौगिकों में कोई भी कार्बधात्विक एल्यूमिनियम वाला कंपाउंड। ठीक है। ये रिएक्शन लिख ली। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लिखो एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड का अपचयन। इसी के अंदर ही दूसरा है एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड का अपचयन।
ये क्या है, ये क्या है, कीटोन। ठीक है, कीटोन का क्या करता है, ये ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम जो है इसका क्या कराएगा, अपचन करवाएगा। ठीक है, अपचन जब भी इसका होगा तो इससे क्या बनता है, कीटोन से, कीटोन से एल्डिहाइड कैसे बन सकता है, जब तक कि कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड ना ब्रेक हो, कीटोन से एल्डिहाइड बन सकता है। कीटोन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ दो कार्बन के बीच में होता है, तो एल्डिहाइड कभी भी सीरीज के बीच में नहीं आता है ना। इससे क्या बनता है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन तो एक ही कैटेगरी के होते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, जब आपका कार्बोनिल समूह सीरीज के एंड में आ जाए। ठीक है, यानी एक तरफ आपके सिर्फ हाइड्रोजन आए तो वो एल्डिहाइड, अगर दोनों तरफ कार्बन की सीरीज है तो वो कीटोन। तो वो दोनों क्या है, एक ही सीरीज के हैं, और इन दोनों के ही अपचन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के अपचन से, यानी एल्डिहाइड कीटोन के अपचन से क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो ये एल्कोहल सॉरी ऑक्सीड अपचन की जो अभिक्रियाएं हैं ये भी कौन करवा सकता है, ये एल्यूमिनियम के कार्बोहाइड्रिक यौगिक करवा सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ये करता क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस इथाइल ग्रुप को हटा के पहले किसके साथ जुड़ेगा, इन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जुड़ेगा, और फिर इसका क्या कर देगा, ये अपघटन कर देगा, और फिनोल अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अच्छा, इसी तरह अगर एल्डिहाइड का करें तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड से क्या बनता है, एल्डिहाइड का अपचन करते हैं क्या बनता है, साइनाइड का अपचन करते हैं क्या बनता है, एसिड का या अम्ल का अपचन करते हैं तो क्या बनता है, हुँ? साइनाइड के अपचन से बनता है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस पे आके जुड़ते हैं, RCH2 NH2, एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दो डबल बॉन्ड टूटते हैं, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन दोनों बार जुड़ता है और क्या बनता है, एमीन बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, सारी रिडक्शन की या अपचन की अभिक्रियाएं हैं। अच्छा, एक लास्ट और लिख लो, एल्कीनो का एल्केनो में अपचन, एल्कीनो का एल्केनो में अपचन। ठीक है, जैसे हमने एक भी रिएक्शन पढ़ी थी, कि ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसकी रिएक्शन करवाई किसी भी एल्कीन के साथ, क्या होता है उससे, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम है, इसकी रिएक्शन करवाई है हमने किसी एल्कीन के साथ, क्या होता है, अभी अभी की थी। इसको इस तरह से खोल के लिखो, CH2 CH3 CH2 CH3, क्या होता है, वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड एक एल्किल ग्रुप के साथ आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके तीन कंपाउंड ले रहे हैं तो तीनों के तीनों जो है वो किसके साथ जुड़ जाएंगे,
ऐसे। ठीक है, ये तो क्या हुआ, उच्चतर एल्केन या एल्किल व्युत्पन्न का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर इसी में ही हम क्या करें, इसके साथ हाई टेम्परेचर लिया एक तो, जिससे ये बना, ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करवाया, इसका जल अपघटन करवाया। तो जब हम इसका जल अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह आ जाता है और इनके पास एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये 5 कार्बन का क्या है, 5 कार्बन का एल्केन क्या होता है, 5 कार्बन का एल्केन पेंटेन बना देगा। ठीक है, यानी हमने क्या किया, एल्कीनों से एल्केन का फॉर्मेशन कर दिया। इस रिएक्शन को लिख लो। ठीक है, पहले स्टेप में क्या किया, हाई टेम्परेचर लिया, तो ये जो तीनों एथाइल ग्रुप थे ये किसके साथ जुड़ गए, एल्कीन के साथ। ये उच्चतर एल्किल व्युत्पन्न बन गया। और इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो हाइड्रोक्सी ग्रुप किसके पास आए, 3 एल्यूमिनियम के पास, यानी AlOH3 की AlOH होल थ्राइस बन गया। ठीक है, और उसके साथ क्या निकल गए, 3 पेंटेन के मोलिक्यूल बाहर निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एल्काइनों के साथ अभिक्रिया। एल्कीन के साथ अभिक्रिया देख ली हमने। ठीक है, अब है एल्काइनों के साथ अभिक्रिया। अपचन वाली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अपचन वाली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है एल्काइनों के साथ अभिक्रिया। इसमें एक लाइन लिखना, ये योगात्मक उत्पाद देता है। ये योगात्मक उत्पाद देता है, या सिंपल एसिटिलीन से करवा लो। ठीक है, हमने क्या किया, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम लिया, इसकी रिएक्शन करवाई एसिटिलीन के साथ। ठीक है, तो ये योगात्मक उत्पाद किस तरह से देता है कि ये क्या करेगा, एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, अब पाई बॉन्ड जब भी टूटता है तो एक कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, एक पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा उस पे क्या होगा, यहाँ से एक R+ बाहर निकलेगा और उसके साथ R+ आके जुड़ेगा। और जो बचा ये दूसरा, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, 2 चार्ज होंगे, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमने ये किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज होता है, एल्यूमिनियम एक धातु है ना, सेमी मेटलॉइड है ये। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी आपने। अब इस पे अगर ये प्लस चार्ज है तो ये कहाँ पे आके जुड़ेगा, यहाँ पे AlH3 या फिर R3 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बचा, इस पे क्या होगा, इस R3 में से एक R- जुड़ आके इसमें जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बनता है, एक तरह से योगात्मक उत्पाद बनता है ये। ठीक है, यानी इस पूरे एसिटिलीन का एडिशन हो गया इस ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम वाले यौगिक के ऊपर। ठीक है, इसको लिख लो।
ठीक है, ये सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की। अब उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना और बंधन। जो भी आपके एल्किल एल्यूमिनियम कंपाउंड है उसकी हमें संरचना और बंधन देखना है, बॉन्ड किस तरह का होती है और स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में मैं स्टार्ट करवा देती हूँ, बाकी अपने कल करेंगे। देखो ये होता है हमारा एल्किल कंपाउंड है ना एल्यूमिनियम का। इसमें क्या होता है, ज्यादातर ये डाइमर की फॉर्म में रहता है। हमने कहा था ये क्या होता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज्यादातर क्या करता है, डाइमर की फॉर्म में मिलता है। अब डाइमर की फॉर्म में मिलने का मतलब क्या है, ये किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाएगा कि एक दो एल्यूमिनियम, इनके बीच में क्या है, एक एक एल्किल ग्रुप, ये और ये दो, इस तरह से। ठीक है, यानी इसने क्या किया है, एक एल्यूमिनियम यहां पर एक तरह से चार एल्किल ग्रुप से जुड़ गया है। ये एक एल्यूमिनियम चार एल्किल ग्रुप से जुड़ गया है तो तीन एक के अंदर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बनाना बॉन्ड क्या होता है या त्रिकेंद्रीय बंध क्या होता है। ये है हमारा बनाना बॉन्ड या त्रिकेंद्रीय बंध। ये एक बार देख के आना, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाली बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, एस ब्लॉक में, सॉरी पी ब्लॉक में ये आपको मिल जाएगा कि बनाना बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, या त्रिकेंद्रीय बंध क्या होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं वो चीज आप देख के आना।